जो कुछ हुआ था वो सब पंचायत के सामने बताओ। मैं जब इनके घर काम करने गई थी तो इन्होंने मेरे साथ अब सब मेरी समझ में आ गया। हे भगवान, अच्छा है तुम सब समझ गई। मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं इसलिए तुम वैद के पास ले जाती थी, मुझे अच्छे अच्छे कलरफुल ड्रेस पहनाती थी और मुझे कहती थी कि पहन लो मॉडर्न लगूंगी। मुझे अच्छा लगता था इसलिए पहन लेती थी, लेकिन तुम ये जो गंदी हरकतें करने के लिए कह रही हो ये मुझसे नहीं होगा। इस काम के लिए तुम दूसरी लड़की पैदा कर लो। शादी करके पति के अलावा किसी को भी उंगली तक नहीं लगाने दूंगी मैं। कहाँ जा रही है तू? मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती अब मैं। मेरा काम तो गंदा हो सकता है लेकिन बात साफ होती है। मैंने तेरा पैसा ले लिया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी कमाई से मैं सिल्क की साड़ी पहनूंगी। तुम्हें सिल्क की साड़ी पहननी है इसलिए मुझे साड़ी उतारने को कह रही हो? मैं सफेद साड़ी पहनूं तो भी इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ। कहाँ जा रही है तू? मुझे संभालने के बजाय इन सबको संभालो। अरे पकड़ो! छोड़ो! अरे कोई पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी! जल्दी से आओ! बच के नहीं जानी चाहिए। न जाने कहाँ भाग गई। अरे चलो जल्दी चलो। उधर कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। रुको। अरे पीछे! चलो पकड़ो! तुम लोग खड़े क्यों हो गए? जाके पकड़ो उसे। चलो ना! अरे चलो। क्या हुआ? इस गांव में हम लोग नहीं जा सकते, यहाँ तो पुलिस भी जाने से डरती है। जो भी गलत काम करता है वो इस गांव के बाहर ही खड़ा रहता है। क्यों? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हो तो उनकी पंचायत में चले जाओ। खुद की बेटी को गंदे काम में धकेल रही हो? तुम माँ हो कि डायन हो? तुम तो हमें कुत्ती भी कहोगी। तुम तो उससे भी नीच हो। हम वही नाम रखेंगे। तू चुप कर। खुद की बेटी? इसको मैंने थोड़ी पैदा किया है। इस लड़की के साथ आपका संबंध? लड़की पैदा हुई है ये जानने के बाद कई लोग उसे जहर देकर मार देते हैं। ये लड़की जानवरों के बच्चे की तरह कचरे के डब्बे में मुझे मिली और मैंने इसे उठाया, दूध पिलाया, इसको पाला पोसा, इसे बड़ा किया, इसे फूलों से सजाकर खूबसूरत बनाया और इसे नाचना भी सिखाया। क्यों? सिखाया कि नहीं? दीदी ने इसको पाला पोसा ये सोचकर कि बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन तुमने तो सब मिट्टी में मिला दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। दूध के लिए आप अपनी गाय को खिलाते पिलाते हैं और जब दूध निकालते वक्त वही गाय आपको सींग से मारे तो आप क्या करेंगे? दूध निकालेंगे तो सींग नहीं मारेगी, चाकू से काटने जाएंगे तो जरूर सींग मारेगी। नाचना आपका धंधा हो सकता है, लेकिन इसकी इच्छा के बगैर मैं आपको इसे ले जाने नहीं दूंगा। मेरी तरफ से ना समझो, आपके साथ जाना है या नहीं जाना है इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ कभी नहीं जाऊंगी। ये आपके साथ जाना नहीं चाहती है तो हम इसे आपके साथ नहीं भेजेंगे। आज से ये लड़की इसी गांव में रहेगी। मालिक, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इस जवान लड़की को इस गांव में रखेगा कौन? बताइए। मैं हूँ ना साहब जी। मैं सारे गांव की गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हूँ, लेकिन मुझे एक भी बच्चा नहीं है। हाँ? अरे वाह, साहब जी कहेंगे तो क्या देरी हो जाएगी? सुनो, साहब जी ने जो कहा वही होगा। साहब जी का कहा कोर्ट के फैसले के बराबर होता है और साहब जी के खिलाफ कोई नहीं जाता। ध्यान से सुनो, सिर्फ इस गांव में ही नहीं 18 गांव में इन्हीं का फैसला मानते हैं। मेरी दीदी ने सारा सोना बेचकर इसको पाला पोसा बड़ा किया, हमें सब कैसे छोड़ सकते बताओ? आप इस लड़की को हमारे साथ भेजिए या फिर इसको बड़ा करने में जितना खर्च हुआ है वो सारा पैसा दे दीजिए, हम चले जाएंगे। साहब जी, मैं अपनी जायदाद और जिंदगी भर की कमाई अमरावती को दे दूंगा। आप कृपा करके इस लड़की को हमारे साथ भेज दीजिए साहब जी। आज से ये लड़की आपकी होगी।
वाह पंचायत बहुत बड़ी थी। क्या फैसला किया है? वो कहीं भाग गई, ढूंढ नहीं पाए ऐसा कहोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोग मेरे पास खाली हाथ आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उस गांव में क्यों नहीं जाते? बताओ, जान चली जाएगी इसलिए? अभी क्या करना है बताओ? मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, क्या करना है बताओ? क्या करना है बता 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 कुत्ते बता बता। भाई क्यों मार रहे हो इन लोगों को? क्यों इन बेचारे लोगों को मार रहे हो भाई? हट पीछे। मैं बेचारा नहीं हूँ, हाँ? तेरा भाई बेचारा नहीं है। बताओ, 5 साल से दिल पे पत्थर रख के अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। मैं बेचारा नहीं हूँ, नहीं हूँ। यही रुक जा। ये 5 गांव की पंचायत है जहाँ 4 मुखिया आ चुके हैं। तू 5वां है, लेकिन इस कुर्सी पर तू बैठ नहीं सकता। तुम आज गुनहगार हो, इसलिए तुम्हें हाथ बांध कर खड़े रहना पड़ेगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वहां जाकर के हाथ बांध के खड़े हो जाओ। पंचायत गुनहगार को इज्जत नहीं देती, यही नियम है। क्यों भाई, गुनहगार को भी पंचायत हमेशा इज्जत देती है। चुपचाप हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। तुमने उस औरत के साथ गलत किया है। जो कुछ हुआ था वो सब पंचायत के सामने बताओ। मैं जब इनके घर काम करने गई थी तो इन्होंने मेरे साथ। अब इसके पास बोलने के लिए बचा क्या है? सब कुछ तो इस लाचार औरत ने कह दिया। अब क्या कहेगा ये? सुनिए, यहाँ 18 गांव में जो कुछ भी होता है उसका फैसला हमारे पूनमपुर के मुखिया चक्रवर्ती करते हैं। फैसला दीजिए ना। सिर्फ औरत को छोड़कर सबको माँ की तरह समझने वाला इंसान होता है, और माँ के अलावा सबको औरत समझने वाला जानवर। तुमने इस औरत की इज्जत लूटी, इसलिए तुम्हें इस औरत से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरों की बीवी को छूने वाला मेरी नजर में मुर्दा है, इसीलिए इसे मुर्दा बनाकर सारे गांव में घुमाया जाए, ताकि जिंदगी में ये दोबारा ऐसा ना करे। इसे देखकर बाकी लोगों को भी सबक मिलना चाहिए। ध्यान से सुनो, मुर्दा समझकर शांति से मत ले जाना। बैंड बाजे के साथ इसकी बारात निकालो पूरे गांव में, समझ गए ना? किस गांव के हो तुम लोग? हम लोग कोलमपुर के हैं। जैसा मालिक वैसे ही सब। उस गांव की हवा भी इस गांव में आई तो भी मैं मना करने वाला नहीं हूँ। ये लोग उस गांव में एक मामूली सी लड़की को छोड़ करके आ गए हैं। मैंने इन सबको मारा है, गलत है?
बता बता। मैंने इन्हें जान से नहीं मारा, यही गलती हो गई।